हेलो दोस्तों, आखिर वो खबर आ ही गई जिस पे हम लोगों की स्पेकुलेशन थी कि सीबीएसई क्या 2020-21 के लिए सिलेबस को कुछ रिड्यूस करेगी या पूरा टोटल सिलेबस होगा। बच्चे परेशान थे, क्या उन्हें पूरा सिलेबस करना पड़ेगा क्योंकि समय बहुत कम था और सिलेबस तो हमेशा पहाड़ की तरह रहता है बच्चे के लिए। तो सीबीएसई ने बच्चों की इन चिंताओं का संज्ञान लिया और आज एक खुशखबरी बच्चों के बीच में खुशी की लहर बनकर आई है क्योंकि सीबीएसई ने 30% सिलेबस कम कर दिया है। एक केमिस्ट्री टीचर होने के नाते मैं आज आपको बताता हूं कि किस चैप्टर में से किस पोर्शन को एलिमिनेट किया गया है। साइंस स्टूडेंट्स के लिए 11th और 12th क्लास में किस चैप्टर में से कौन सा पोर्शन हटाया गया है सीबीएसई के थ्रू, वो देखिए। पहले बात करते हैं 11th क्लास की। देखिए 11th क्लास का वैसे ही सिलेबस काफी बड़ा होता है। जो चैप्टर नंबर 1 है जिसको नॉर्मल लैंग्वेज में मोल कॉन्सेप्ट कहते हैं, वैसे तो सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री के नाम से जाना जाता है, वो उसमें से कौन कौन से पोर्शन को एलिमिनेट किया गया जिसमें कुछ जो बेसिक लॉज हुआ करती थी। बेसिक लॉज में लाइक लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन, एवोगैड्रो लॉ, गे-लुसिक लॉ, लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन, इन सभी को रिड्यूस कर दिया गया है, मींस एलिमिनेट कर दिया गया है। अब इसमें जो पोर्शन बचा है केवल वो मोल कॉन्सेप्ट, इंपेरिकल फार्मूला, मॉलिक्यूलर फार्मूला वाला पोर्शन बचा है। और जो इससे भी पहले बेसिक पोर्शन था जिसमें आप एलिमेंट के बारे में, कंपाउंड के बारे में, मिक्सचर के बारे में, होमोजीनियस हेटेरोजीनियस मिक्सचर, इन तमाम के बारे में जो जानते थे वो सब एलिमिनेट कर दिया गया है। कब केवल काम की चीज रह गई है मोल कॉन्सेप्ट। चैप्टर नंबर 2 जो है हमारा एटॉमिक स्ट्रक्चर। देखिए बहुत खूबसूरती से सीबीएसई ने ये काम किया है, बहुत ही खूबसूरती से। जिस पोर्शन को हटाना चाहिए था उसी पोर्शन को हटाया है। देखिए एटॉमिक स्ट्रक्चर में जब आप इस चैप्टर को पढ़ते हैं तो आपको पता चलता है कि पहले आप केमिस्ट्री कम और हिस्ट्री ज्यादा पढ़ते हैं। केमिस्ट्री कम होती है, हिस्ट्री ज्यादा होती है, क्योंकि आप सबसे पहले किसको याद करने लग जाते हैं, जे थॉमसन को याद करने लग जाते हैं। उनका डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट, कैसे डिस्कवरी इलेक्ट्रॉन की हुई, कैसे प्रोटॉन की हुई, फिर न्यूट्रॉन की। ये जितना भी जो डिस्कवरी से रिलेटेड पोर्शन है जिसमें डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन आ जाता है, देन प्रोटॉन आ जाता है, देन न्यूट्रॉन आ जाता है, जिसमें जो आप कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं, बहुत बेसिक चीजें जो लोअर क्लासेस में बच्चे पढ़ भी लेते हैं फिर भी इस चैप्टर में दी हुई है, लाइक एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर। ये सब चीजें बच्चा बेसिक क्लास में पढ़ लेता है, 9th और 10th में पढ़ लेता है, फिर भी ये दोबारा आती है। इन सब को एलिमिनेट कर दिया गया है। रदरफोर्ड मॉडल, लाइक रदरफोर्ड्स अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, ये बच्चा 9th और 10th क्लास में पढ़ लेता है, तो इनको भी एलिमिनेट कर दिया गया है। रदरफोर्ड्स का जो मॉडल है और उसकी जो लिमिटेशन है वो सब हटा दी गई है। तो स्टार्टिंग से जो चैप्टर है वो रदरफोर्ड तक रिड्यूस कर दिया गया, बाकी का पोर्शन एज इट इज रहेगा क्योंकि वो आने वाले केमिस्ट्री के लिए आपके लिए बहुत जरूरी भी होता है, इसलिए बड़ी खूबसूरती के साथ इस पोर्शन को हटाया गया जो जरूरी भी था। चलिए थर्ड पोर्शन जो पीरियोडिक क्लासिफिकेशन है, इस बार फिर से इस चैप्टर में बहुत ही खूबसूरती के साथ सीबीएसई ने उसी पोर्शन को एलिमिनेट किया है, रिड्यूस किया है जिसे करना चाहिए था, जिसको मैं फिर से बोल रहा हूं, जो केमिस्ट्री का बेसिकली हिस्ट्री थोड़ा ज्यादा होता है। देखिए इस चैप्टर में जो मेन है वो हमारा मॉडर्न पीरियोडिक टेबल होता है। तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल से पहले जो बेसिक पीरियोडिक टेबल्स बनी, जिसमें चाहे वो मेंडलीव हो, लोथल मेयर हो, न्यूटन लॉ ऑफ ऑक्टेव हो या और भी कोई XYZ हो, इन सभी को एलिमिनेट कर दिया गया है। अब केवल चैप्टर में आपको जो पढ़ना है वो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल पढ़नी है। बहुत अच्छा किया, उसको हटा भी देना चाहिए था। देखिए केमिकल बॉन्डिंग एक इकलौता ऐसा शेर है जिसमें से कुछ भी पोर्शन नहीं हटाया गया है। बहुत अच्छा किया, क्योंकि कोवेलेंट बॉन्ड में आप सिग्मा, पाई, वीबीटी, एमओटी इन सबको नहीं हटा सकते, हाइब्रिडाइजेशन इन सबको नहीं हटा सकते क्योंकि बहुत ही बेसिक प्रिंसिपल्स होते हैं, इनके बिना आप ऑर्गेनिक कैसे समझोगे। तो पूरा का पूरा केमिकल बॉन्डिंग एज इट इज है, इसमें से कुछ भी एलिमिनेट नहीं किया, जो कि बिल्कुल सही किया है सीबीएसई ने। चैप्टर नंबर 5 जो होता है दैट इज स्टेट्स ऑफ मैटर, इसमें से कुछ पोर्शन सीबीएसई ने रिड्यूस किया है सेशन 20-21 के लिए, जिसमें जनरली जो हम पढ़ते हैं लिक्विफिकेशन वाला जो पार्ट है, लिक्विफिकेशन ऑफ गैस का जो पार्ट होता था, जिसमें आप क्रिटिकल टेम्परेचर, क्रिटिकल प्रेशर, क्रिटिकल वॉल्यूम के बारे में जो पढ़ा करते थे, इन सब को रिड्यूस कर दिया गया है। ठीक है, जितने भी जो डायग्राम होते थे वेपर फेज के, लिक्विड वेपर फेज टाइप के,
वो सब एलिमिनेट कर दिए हैं। लास्ट में थोड़ा सा पोर्शन भी था इसमें सरफेस टेंशन वाला, उसे भी हटा दिया गया है। विस्कोसिटी का जो पोर्शन था उसे भी हटा दिया गया है। और इवन जो काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी में जो भी मैथमेटिकल पार्ट है, उसमें जो भी डिफरेंट टाइप की मॉलिक्यूलर स्पीड्स होती हैं, उन सबको भी एलिमिनेट कर दिया गया है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो भी मॉलिक्यूलर स्पीड्स होती थी, जिसमें आप आरएमएस वेलोसिटी के बारे में, मोस्ट प्रोबेबल स्पीड के बारे में, एवरेज, ये सब हटा दिया गया है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूलर स्पीड्स, इनको एलिमिनेट किया गया है। तो ये तो बात हुई हमारी चैप्टर 5 तक, मींस स्टेट्स ऑफ मैटर तक। थर्मोडायनामिक्स जो कि बहुत ही हैवी चैप्टर माना जाता है, बहुत ही हैवी चैप्टर माना जाता है। 11th क्लास के स्टूडेंट के लिए बड़े परेशान होते हैं। इसमें से बच्चों के लिए ज्यादा खुशखबरी नहीं है। इसमें से बहुत छोटा पोर्शन लाया गया है जिसमें आप जो हीट कैपेसिटी एंड स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, कांस्टेंट प्रेशर और कांस्टेंट वॉल्यूम पर जो आप पढ़ा करते थे, उसी पोर्शन को एलिमिनेट किया गया है। बाकी पोर्शन को एलिमिनेट नहीं किया गया है क्योंकि बहुत ही बेसिक है। क्योंकि इसमें स्टार्टिंग का पोर्शन बहुत बेसिक होता है, उसे हटा देंगे तो चैप्टर समझ में नहीं आएगा। बीच में से जो फर्स्ट लो है, सेकंड है, थर्ड है, एक एक करके एक दूसरे से रिलेटेड है, नहीं हटा सकते। तो बहुत ही समझदारी से काम लिया गया है कि जो हीट कैपेसिटी, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, मोलर हीट कैपेसिटी वाला जो पोर्शन था, केवल उसी पोर्शन को सीबीएसई ने रिड्यूस किया है सेशन 2020-21 के लिए। ये कोरोना क्या क्या करवाएगा भाई। चलिए, देन इक्विलिब्रियम, जो हमारा केमिकल इक्विलिब्रियम चैप्टर है, अगेन वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट, बहुत ही बड़ा चैप्टर होता है। इसमें से वो पोर्शन लाया गया है जो जनरली सीबीएसई में पहले भी नहीं था, ठीक है, जैसे सॉल्ट हाइड्रोलिसिस। ये पोर्शन एक्चुअली में पहले भी सीबीएसई में नहीं था। कुछ स्कूल्स में इसको डिस्कस कर दिया जाता था, कुछ में नहीं, लेकिन हाँ ये एंट्रेंस में जरूर आया करता था। तो सॉल्ट हाइड्रोलिसिस पोर्शन इस बार पूरी तरह से डिक्लेयर कर दिया गया है कि इसको आउट कर दिया जा रहा है। हेंड्रिसन्स इक्वेशंस जो होती थी तो उन्हें भी एलिमिनेट कर दिया गया है केमिकल इक्विलिब्रियम के अंदर से। रिडॉक्स में एज सच कुछ खास एलिमिनेशन नहीं है। कुछ थ्योरेटिकल पोर्शन है लास्ट में, जिसमें आप जो सेल वगैरह के बारे में पढ़ते हैं, वो थोड़ा सा पोर्शन एलिमिनेट किया गया है। और रिडॉक्स में कुछ जो एप्लीकेशन पार्ट है इनका, उसको रिड्यूस किया गया है। बाकी जो कोर पार्ट है वो रिड्यूस नहीं किया गया है, करना भी नहीं चाहिए था, बहुत जरूरी भी था। हाइड्रोजन में से देखिए, हाइड्रोजन में से जो हाइड्रोजन की प्रिपरेशन होती है, इक्वेशन होती हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं हाइड्रोजन की और हाइड्रोजन पेरोक्साइड की, इन सबको एलिमिनेट कर दिया गया है, रिड्यूस कर दिया गया है, हटा दिया गया है। हाइड्रोजन की प्रिपरेशन हो, उसकी जो भी कंसर्न इक्वेशन है, जो केमिकल प्रॉपर्टीज हैं हाइड्रोजन की और हाइड्रोजन पेरोक्साइड की, सब हटा दी गई है। अब इसमें मेरे ख्याल से केवल वाटर वाला ही कंटेंट बचा होगा, जिसमें आप वाटर की हार्डनेस के बारे में पढ़ते हैं, तो वो पार्ट भी काफी इंपॉर्टेंट है, तो वही पार्ट इसमें रह गया है। एस ब्लॉक में देखिए, एस ब्लॉक में जो पोर्शन जो बच्चे जनरली पसंद नहीं करते थे ना, लगता है सीबीएसई ने बच्चों की पसंद और नापसंद को भी बहुत ध्यान रखा है। जो बच्चों को पोर्शन रटना पड़ता था, उस पोर्शन को हटा दिया गया है एस ब्लॉक में से, जिसमें से बहुत सारे कंपाउंड होते थे, जैसे सोडियम क्लोराइड, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोक्साइड, इन सभी को एलिमिनेट कर दिया गया है। कैल्शियम ऑक्साइड हो, कैल्शियम कार्बोनेट हो, सीमेंट वाला पार्ट हो, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड पार्ट हो, इन सब की जो केमिकल इक्वेशंस हैं, इंपॉर्टेंस हैं, एप्लीकेशंस हैं, वो सब पूरा का पूरा पोर्शन हटा दिया गया है। काफी बड़ा पोर्शन हटाया गया है, जो बच्चों के लिए सरदर्द होता था, क्योंकि इसमें बच्चे रट्टा मारा करते थे जनरली इनकी प्रिपरेशन की प्रॉपर्टीज का। पी ब्लॉक, देखिए पी ब्लॉक में से भी सीबीएसई ने उसी पोर्शन को एलिमिनेट किया है जैसे कि उसने एस ब्लॉक में किया है। जो भी पोर्शन इक्वेशन से रिलेटेड था, कॉन्सेप्ट से नहीं, इक्वेशन से जो रिलेटेड पोर्शन था, वो सीबीएसई ने हटाया है, उस पर कैची चलाई है अपनी। तो पी ब्लॉक में जैसे बोरेक्स के बारे में बच्चे पढ़ते थे, पढ़ते क्या थे, रट्टा मारा करते थे ज्यादातर, तो बोरेक्स वाला पोर्शन हटाया गया है। जो बोरिक एसिड वाला पोर्शन था वो एलिमिनेट किया गया है। डाइबोरेन वाला पोर्शन जो बहुत इंपॉर्टेंट हुआ करता था कभी, ये जितने भी कंपाउंड थे जिनमें काफी इक्वेशंस इन्वॉल्व थी, उस पोर्शन को एलिमिनेट किया गया है।
लेकिन जो कॉन्सेप्चुअल पार्ट है उसको बिल्कुल भी नहीं छेड़ा गया है। जो कोर पार्ट है, कॉन्सेप्ट पार्ट है, वो एज इट इज रहेगा। जो थोड़ा बहुत रटे हुए बेस था, जिसके बच्चा इक्वेशन को रटा करते थे, उस पोर्शन को हटाया गया है। इसी तरह ये तो ग्रुप 13 की बात हुई। 14 में जैसे जो कार्बन के ऑक्साइड्स हैं उनको भी एलिमिनेट किया गया है। सिलिकॉन का जो ऑक्साइड है उन्हें हटाया गया, सिलिकॉन के हैलाइड्स को हटाया गया है, सिलिकेट्स को भी रिमूव कर दिया गया है, जियोलाइट्स को भी रिमूव कर दिया गया है। काफी बड़े पोर्शन को रिमूव किया गया है और बड़ी सफाई से सर्जरी की है डॉक्टर्स ने। उसी पोर्शन को हटाया है जिसकी यूटिलिटी कम थी, जिसको बच्चे जनरली हटा करते थे, लेकिन कॉन्सेप्चुअल पार्ट को नहीं हटाया गया, उससे कोई छेड़खानी नहीं की गई है। राइट। अगर हम ऑर्गेनिक की बात करें तो ऑर्गेनिक में सिर्फ उसी पोर्शन को हटाया गया है जिसको बच्चे वैसे भी पहले कम पढ़ा करते थे। जो क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव एनालिसिस था ना, क्वालिटेटिव और जो क्वांटिटेटिव एनालिसिस वाला पार्ट हुआ करता था, उसे ही हटाया गया है और कुछ भी एलिमिनेट नहीं किया गया है। बिल्कुल सही किया, क्योंकि ये बच्चा प्रैक्टिकल में कर लेता है। इस पोर्शन को वो बच्चा प्रैक्टिकल में भी जनरली करता है, तो जनरली इसको स्कूल में भी छुड़वा दिया करते थे, अब हट दे दिया गया है। और जो एवरीडे लाइफ है, जो एनवायरमेंटल केमिस्ट्री वाला पोर्शन है बच्चों के लिए, पूरा एक गिफ्ट दे दिया गया है। पूरा का पूरा चैप्टर ही स्वाहा कर दिया गया है, पूरा का पूरा चैप्टर ही बच्चों के लिए ओके रिपोर्ट कर दी गई है कि नहीं पढ़ना है। ठीक है। इसी तरह हाइड्रोकार्बन में भी कुछ पोर्शन को हटाया गया है। जो हाइड्रोकार्बन चैप्टर है उसमें भी कुछ पोर्शन को हटाया गया है, और वो पोर्शन कौन सा, बहुत माइनर पोर्शन है। एल्केन में जो हेलोजिनेशन होता था ना, उस पोर्शन को हटाया गया है। हेलोजिनेशन ऑफ एल्केन के पोर्शन को हटाया गया, जो उसका मैकेनिज्म पार्ट होता था, उससे सीबीएसई ने एलिमिनेट किया। बाकी क्योंकि बहुत कोर चैप्टर है, बहुत जरूरी चैप्टर था, वास्ट चैप्टर है, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, बेंजीन, उसमें बिल्कुल भी छेड़खानी नहीं की है, बहुत सही किया है। ऑर्गेनिक में जहां से कटिंग करनी चाहिए थी वहीं से ही कटिंग हुई है। ऐसा लग रहा है जैसे सीबीएसई बहुत टाइम के बाद जागा है। एनवायरनमेंट को फिलहाल इस सेशन के लिए हटा दिया गया। तो ये तो वो पोर्शन था जो 11th क्लास के लिए सीबीएसई ने अभी रिड्यूस किया है। अब जरा बात कुछ सीनियर की भी कर ली जाए, यानी कि 12th क्लास की भी कर ली जाए, तो खुशखबरी 12th के लिए भी कम नहीं है। बहुत बड़ी खुशखबरी आई है 12th के लिए, इस सेशन के बच्चों के लिए, क्योंकि इस सेशन आप सभी जानते हैं बिकॉज ऑफ दिस कोरोना बच्चों के लिए भी बहुत मुश्किल हो रहा है। 4-5 घंटे लगातार नेट पे पढ़ना, स्क्रीन पे पढ़ना बड़ा मुश्किल होता है। सर में दर्द हो जाता है, बच्चों की आंखों में दर्द हो जाता है। स्कूल की क्लासेस होती हैं, बच्चे कोचिंग की भी क्लासेस करते हैं, हेडेक हो जाता है, परेशान हो जाता है। कुछ बच्चों के फोन आए जिन्होंने बताया सर में हेडेक हो रहा है, आंखों का नंबर बढ़ रहा है, कभी कभी तो आंखों से ब्लीडिंग की भी प्रॉब्लम बता रहे हैं बच्चे। तो इन चीजों को देखते हुए सीबीएसई ने बहुत अच्छा कदम उठाया। मुझे ऐसा लगता है कि उन्होंने सिलेबस को रिड्यूस करके बिल्कुल ठीक किया है। देखिए 12th क्लास में सबसे पहला चैप्टर है हमारा सॉलिड स्टेट, वन ऑफ द गुड चैप्टर। इसमें से सिर्फ थ्योरेटिकल पोर्शन को हटाया गया है, जिसमें जो इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज, जो हम सॉलिड की पढ़ा करते थे, जिसमें पैरामैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक, फेरो, फेरी, एंटी फेरो, कंडक्टर, इंसुलेटर, सेमीकंडक्टर, जो बैंड थ्योरी वाला पोर्शन था, ये सारा का सारा पोर्शन रिड्यूस कर दिया गया है। बच्चों के लिए बहुत अच्छा किया गया। राइट। सॉल्यूशन में से, लेकिन मुझे लगता है सॉल्यूशन में से थोड़ा गलत कर दिया है सीबीएसई ने, क्योंकि बहुत बड़े कॉन्सेप्ट को पूरा हटा दिया गया है। ये मेरे अकॉर्डिंग गलत है। दिस इज एबनॉर्मल मोलर मास, यानी जो वेंट ऑफ फैक्टर वाला टॉपिक हुआ करता था, जिससे हर साल सीबीएसई 3 मार्क्स का न्यूमेरिकल भी देता था, उस पोर्शन को हटा दिया गया है, रिड्यूस कर दिया गया है। वेंट ऑफ फैक्टर और एबनॉर्मल मोलर मास 3 मार्क्स का टॉपिक हुआ करता था, वन ऑफ द गुड टॉपिक। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में बिल्कुल सही किया है, जिस पोर्शन को कैंची चलानी चाहिए थी उसी पोर्शन पे चलाई गई है। जो कोरोजन पार्ट है, लास्ट वाला जो पार्ट था कोरोजन से रिलेटेड, कि कोरोजन क्या होता है, उसकी प्रिवेंशन कैसे हो सकती है, क्या कौन से फैक्टर उसको अफेक्ट करते हैं, जिसमें रस्टिंग ऑफ आयरन आप पढ़ा करते थे, और सेल्स के बारे में, जिसमें आपने प्राइमरी, सेकेंडरी और फ्यूल सेल, प्राइमरी में आप ड्राई सेल को पढ़ते थे, मर्क्यूरी सेल को पढ़ते थे, सेकेंडरी में आप लेड एक्यूमुलेटर, उसमें भी हटा दिया गया है, और निकल कैडमियम सेल और फ्यूल सेल, ये पूरा का पूरा जो पोर्शन है सेल का और कोरोजन का, इसे एलिमिनेट कर दिया गया है। ठीक है, क्योंकि बच्चे इसको वैसे भी रटा ही करते थे, सेल को तो खास तौर से रटा करते थे।
सरफेस काइनेटिक्स केमिकल काइनेटिक्स में से भी एक काफी इंपॉर्टेंट पोर्शन हटा दिया गया है, काफी इंपॉर्टेंट पोर्शन, दैट इज कोलिजन थ्योरी। काफी इंपॉर्टेंट पोर्शन है ये, कोलिजन थ्योरी है। और आरेनियस इक्वेशन जो मैथमेटिकल पोर्शन होता है, इन दोनों पोर्शन को एलिमिनेट किया गया है। जो बड़े पोर्शन है, काफी बड़ा पोर्शन है आरेनियस इक्वेशन का और कोलिजन थ्योरी का। अच्छा पोर्शन था, कुछ और भी किया जा सकता था, बट सीबीएसई ने इसको किया। चलिए, सरफेस केमिस्ट्री में भी कुछ पोर्शन को एलिमिनेट किया गया है। सरफेस केमिस्ट्री में जनरली जो पोर्शन किया गया वो बहुत सिंपल पोर्शन को कर दिया गया है, ठीक ही है। चलिए, कोई खास पोर्शन नहीं है। इमल्शन होता है, टाइप्स ऑफ इमल्शन होता है, एप्लीकेशंस होती हैं, उसे हटाया गया है। कैटालिसिस का एक बहुत बड़ा टॉपिक हुआ करता था, पूरा का पूरा कैटालिसिस ही उड़ा दिया गया है। कैटालिस्ट, प्रोमोटर, हेटेरोजीनियस, होमोजीनियस एक्टिविटी, सेलेक्टिविटी, ये सारा पोर्शन हटा दिया गया है। इवन जो एंजाइमेटिक एक्टिविटी वाला पार्ट होता था वो भी पूरा का पूरा एलिमिनेट कर दिया गया है, ठीक है। तो ये लास्ट का पोर्शन था, वो हटाया गया है सरफेस केमिस्ट्री में से। अच्छा, जो मेटलर्जी वाला चैप्टर है आपका, प्रिंसिपल ऑफ आइसोलेशन एंड एक्सट्रैक्शन ऑफ एलिमेंट, तो ये जो एक्सट्रैक्शन चैप्टर है, बच्चों को बहुत बड़ा गिफ्ट दे दिया है सीबीएसई ने, पूरा का पूरा चैप्टर ही हटा दिया है। पूरा का पूरा चैप्टर ही हटा दिया गया है। चलिए, गुड, क्या कहें। एक्सट्रैक्शन के बाद अब हम बात करते हैं पी ब्लॉक की। तो पी ब्लॉक में भी कुछ पोर्शन को एलिमिनेट किया गया है, जैसे H2SO4 की जो भी प्रिपरेशंस हैं, जो भी प्रॉपर्टीज हैं, उन्हें हटाया गया है। काफी बड़ा टॉपिक था ये भी। किंग ऑफ द केमिकल्स H2SO4, किंग को ही नहीं छोड़ा। फॉस्फीन को भी हटाया गया है। नाइट्रोजन के जो ऑक्साइड होते थे, बहुत सारे ऑक्साइड थे, N2O, NO, N2O3, N2O4, N2O5, इन सब की प्रिपरेशन प्रॉपर्टीज को एलिमिनेट कर दिया गया है। फास्फोरस के कुछ हैलाइड्स हैं, उन्हें भी हटाया गया है। कुछ ऑक्सो एसिड्स को भी एलिमिनेट किया गया है, ठीक है। तो ये काफी बड़ा पोर्शन है जिसे एलिमिनेट किया गया है, राइट। तो ये है पी ब्लॉक। अब बात करें डी ब्लॉक की, तो डी ब्लॉक में भी कुछ पोर्शन को रिड्यूस किया गया है, जिसमें देखिए कुछ आ जाते हैं, जैसे बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हुआ करता था, प्रिपरेशन एंड प्रॉपर्टीज ऑफ KMnO4 और K2Cr2O7। बहुत बड़ा टॉपिक हुआ करता था अपने आप में, ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक हुआ करता था। पूरा का पूरा पोर्शन ही हटा दिया गया है, ठीक है। जो भी डिफरेंसेस होते हैं बिटवीन लैंथेनॉइड, डिफरेंसेस बिटवीन लैंथेनॉइड एंड एक्टिनॉइड, वो भी हटा दिए गए हैं। जो डिफरेंस आते हैं, जो प्रॉपर्टीज आती है इनकी, चाहे वो ऑक्सीडेटिव स्टेट की हो, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से रिलेटेड हो, उन सबको भी एलिमिनेट किया गया है। तो इसमें भी काफी बड़ा पोर्शन जो K2Cr2O7 KMnO4 का था, ये पोर्शन भी हटा दिया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। और क्या क्या सीबीएसई ने बच्चों को गिफ्ट दिए हैं, पूरा छप्पर फाड़ कर बच्चों को दिया गया है। इतिहास में पहली बार ऐसा हो रहा है कि इतना सिलेबस रिड्यूस किया गया है, क्योंकि ये अब तक का सबसे डिफरेंट सेशन भी है। बच्चे कभी इतना ऑनलाइन पढ़े भी नहीं हैं, टीचर्स ने कभी अपनी लाइफ में इतना ऑनलाइन नहीं पढ़ाया होगा जितना इन्होंने 4-5 महीने में पढ़ा लिया है। सो हम आ गए थे डी ब्लॉक तक। सो अब हम बात करते हैं कोऑर्डिनेशन की, ठीक है। कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में इससे बहुत अच्छी तरह से काम किया गया है। कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में से जो आइसोमेरिज्म वाला पार्ट था, जिसमें से जो स्ट्रक्चरल और स्टीरियो वाला जो पार्ट था आइसोमेरिज्म का कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के रिस्पेक्ट में, उस पार्ट को रिड्यूस किया गया है, ठीक है। और जो लास्ट में थोड़ा एप्लीकेशन बेस्ड पार्ट होता था, एप्लीकेशंस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की हम पढ़ा करते थे, उस पोर्शन को भी एलिमिनेट किया गया। बिल्कुल सही किया है, ठीक किया, इतना खास पोर्शन भी नहीं था। और कोऑर्डिनेशन के बाद अगर हम बात करें तो पॉलीमर पूरा का पूरा चैप्टर ही स्वाहा कर दिया गया है। पूरा चैप्टर ही बच्चों को एज ए गिफ्ट दे दिया गया है कि चलो मौज कीजिए। एक्सट्रैक्शन हो गया, ये हो गया, 2 चैप्टर तो बच्चों के कम ही हो गए हैं। एवरीडे लाइफ हटा दिया गया है। चलिए बच्चों को एक और गिफ्ट, 3 चैप्टर हट गए हैं, क्या मजा आ रहा है। चलिए अब बात करते हैं ऑर्गेनिक की। देखिए ऑर्गेनिक में वैसे बहुत कम चांस होते हैं कुछ हटाने के, लेकिन फिर भी सीबीएसई ने वहां पर भी अपनी कैंची चलाई है।
जो फर्स्ट चैप्टर होता है हमारा हेलो एल्कीन, इसमें जो लास्ट पोर्शन है ना पॉलीहेलोजन कंपाउंड का, पॉलीहेलोजन कंपाउंड, उस पोर्शन को एलिमिनेट कर दिया जिसमें आप क्लोरोफॉर्म, कार्बन टेट्राक्लोराइड, फ्रीऑन, इनके बारे में पढ़ा करते थे, उस पोर्शन को एलिमिनेट किया गया है। अल्कोहल चैप्टर में से जो पर्टिकुलरली मिथनॉल और इथेनॉल का टॉपिक था उसे हटाया गया, जो आप पर्टिकुलरली इन्हीं के बारे में पढ़ा करते थे पोर्शन, उस पोर्शन को एलिमिनेट किया गया है। एल्डिहाइड कीटोन में से कुछ भी एलिमिनेट नहीं किया गया है, वेरी गुड। और जो अमाइंस का चैप्टर था उसमें से डाइजोनियम सॉल्ट की प्रिपरेशन हो, प्रॉपर्टीज हो, केमिकल प्रॉपर्टीज हो, उन तमाम को एलिमिनेट कर दिया गया है, प्रिपरेशंस को और प्रॉपर्टीज को, जो डाइजोनियम सॉल्ट से रिलेटेड पोर्शन था। तो दिस इज ऑल अबाउट कि 11th में क्या क्या पोर्शन रिड्यूस किया गया, 12th में क्या क्या पोर्शन रिड्यूस किया गया। होप ये लेक्चर आपके बहुत काम आएगा कि क्या क्या पोर्शन आपको अब इस सेशन में 2020-21 में पढ़ना है। तो बच्चों, अगर आपको ये चीज़ें अच्छी लगी हैं, समझ में आया है कि शॉर्ट में हमें क्या क्या चीज़ें नहीं पढ़नी है, तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।